Good morning and welcome back to our online classes. In last few lecture, we have completed three chapters of business studies. Chapter number 1, chapter number 3, and chapter number 12. In last previous three lectures, we have also revised these chapters with the case studies. ठीक है. Now we are going to study the new chapter number 4, that is the planning. ठीक है. हम जो चैप्टर करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 12 प्लानिंग. ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग. ठीक है. ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5 जो हैं आपके थोड़े से ट्रिकी चैप्टर्स हैं, आपको ये थोड़े से समझने हैं. ठीक है. चैप्टर नंबर 4 जो है मोस्ट ऑफ तो ईजी है, लेकिन जब टाइप्स ऑफ प्लान्स आएंगे वो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, तो वो आपको समझने होंगे. ठीक है. तो अभी जो हम करने वाले हैं आज के लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो प्लानिंग का मीनिंग और फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग जो हम कहते हैं वो हम पढ़ेंगे. ठीक है. तो अगर हम हिसाब से जाएं कि भाई ये चैप्टर जो है कितने मार्क्स में आता है आपके, और जनरली इस चैप्टर में से केस स्टडीज बहुत आती हैं. ठीक है. केस स्टडीज जो हैं टाइप्स ऑफ प्लान्स के ऊपर केस स्टडीज आती हैं. हो सकता है देयर इज चांसेस दैट द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग हैज बीन आस्क्ड, डायरेक्ट क्वेश्चंस हैज बीन आस्क्ड एज एन प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, तो वो चीज भी आ सकती है इसमें से. ठीक है. तो चैप्टर नंबर 4 दैट इज प्लानिंग एंड चैप्टर नंबर 5 दैट इज ऑर्गेनाइजेशंस हैव वेटेज ऑफ 14 मार्क्स. ठीक है. कंबाइंड जो चैप्टर्स हैं चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5 हैव वेटेज ऑफ 14 मार्क्स इन योर फाइनल एग्जामिनेशंस. ठीक है. तो ये थोड़े से ट्रिकी चैप्टर्स हैं दोनों. सिर्फ ट्रिकी प्लानिंग तब भी होगा जब आप चैप्टर्स जो हैं जब आप जो है टाइप्स ऑफ प्लान करेंगे. ठीक है. बाकी ये चैप्टर जो है पूरा का पूरा इजी है, थोड़ा सा लेंथी जरूर है. टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं. प्लानिंग है, एडवांटेजेस हैं, इंपॉर्टेंस है, लिमिटेशंस हैं, प्रोसेस है और प्लान टाइप्स हैं. ठीक है. इतने ज़्यादा ये चैप्टर्स में आपके यहाँ पे हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. तो अब आज जो हमारा टॉपिक जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग का मीनिंग एंड नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स ऑफ प्लानिंग जो है वो हम करेंगे. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट विद द प्लानिंग. तो एज यू ऑल नो कि भाई कोई भी, चाहे बिजनेस छोटा हो चाहे बिजनेस बड़ा हो, इफ गवर्नमेंट इज रनिंग दी ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, कोई भी एनजीओ हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, कोई छोटा सा एनजीओ, कोई बहुत बड़ा बिजनेस हो, कोई छोटा सा बिजनेस हो, इन सभी के लिए ये चीज सबसे बेसिक चीज है प्लानिंग. ठीक है. सभी को प्लानिंग की जरूरत रहेगी ही रहेगी. ठीक है. विदाउट प्लानिंग एनी बिजनेसमैन कैन नॉट रन सक्सेसफुली इन द लॉन्ग टर्म. ठीक है. अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी बिजनेस करना है तो यू कैन नॉट सर्वाइव इनटू द मार्केट विदाउट प्लानिंग, विदाउट प्रॉपर प्लानिंग. ठीक है. आपको प्रॉपरली प्लानिंग करनी ही पड़ेगी टू रन योर बिजनेस एंड फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है. तो वो प्लानिंग जो है सबसे बेसिक नेसेसिटी है फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. कोई भी बिजनेस के लिए ये बिल्कुल एक बेसिक नेसेसिटी है. चाहे आप जो है हम कहें कि भाई प्लानिंग कोई एक बहुत बड़ा बिजनेस हो, जैसे कि हमने कहा कि भाई रिलायंस इंडस्ट्री है, उसके लिए भी प्लान जरूरी है. मेरे गांव में एक छोटा सा शॉप है, ठीक है, किराना स्टोर है, उसके लिए भी प्लानिंग जो है बिल्कुल नेसेसरी है कि भाई कौन से गुड्स जो हैं आर गोइंग टू फिनिश इन फ्यू डेज. ठीक है. आई हैव टू गो बैक फ्रॉम द होलसेलर एंड आई हैव टू बाय दोज गुड्स हु आर गोइंग टू फिनिश इन कमिंग डेज. ठीक है. तो वो सारी चीजें मुझे क्या करनी पड़ेगी, प्लान करनी पड़ेगी. तो मैं अगर कोई एक बहुत बड़ा बिजनेस है, चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्रीज हो और चाहे वो एक छोटा सा किराना स्टोर है मेरे गांव में मेरा, उसके लिए भी मुझे प्लानिंग जरूरी है. चाहे वो एनजीओ हो, ठीक है, चाहे वो, ऐसा नहीं है कि बिजनेस एंटरप्राइज में होता, हॉस्पिटल्स हैं वहां पे भी प्लानिंग की जरूरत होगी. ठीक है. एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे भी प्लानिंग जरूरी है. गवर्नमेंट ऑफिस हैं, वहां पे भी प्लानिंग जरूरी है. तो प्लानिंग इज द बेसिक स्टेप्स और बेसिक फंक्शंस दैट एवरी बिजनेसमैन हैज टू परफॉर्म. ठीक है. हर एक इंडिविजुअल्स को परफॉर्म करना पड़ेगा. ठीक है. अब आप स्टूडेंट्स हैं तो यू हैव टू डू अ प्लानिंग. योर मदर इज एन हाउस वाइफ, सी ऑल्सो हैज टू डू अ प्लानिंग. भाई दोपहर में मैं कौन सी सब्जी बनाऊंगी, ठीक है, कैसे मुझे बनाना, वो सारी चीजें उन्हें प्लान करनी पड़ती है. तो प्लानिंग जो है बेसिक फंक्शंस है एंड प्लानिंग इज एन एवरीवेयर, हर एक जगह पे होगी. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशंस ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन एंड बाय whom it should be done. प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस, मतलब हम अभी से ही
सोच रहे हैं, किसके बारे में सोच रहे हैं? व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, व्हेन इट इज टू बी डन, कब करना है, हाउ इट इज टू बी डन, कैसे करना है, एंड बाय हुम इट शुड बी डन, कौन करेगा। ठीक है, तो आप इस चीजों के बारे में कि भाई क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और किससे करना है, वो सारी चीजें जब आप एडवांस में सोचते हो तो उसे हम क्या कहेंगे? प्लानिंग। व्हाट वी विल कॉल इट अ प्लानिंग। प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस। ठीक है, पहले से सोचना है, क्या सोचना है? तो व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और किससे करना है। ठीक है, तो वो सारी चीजें को अगर आप पहले से सोच रहे हो तो दैट इज प्लानिंग। ठीक है, हम उसे प्लानिंग की तरह डिफाइन कर सकते हैं। प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स एंड डिसाइडिंग इन एडवांस द अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। मतलब प्लानिंग में क्या होगा? वी इन स्टार्टिंग ऑफ प्लानिंग वी विल डिसाइड our objectives of the companies of the organization. ठीक है, planning in the planning company or the management will decide the objective of organization, objective of business enterprise, and decide objective will be decided into the advance, and the appropriate course of action will be decided to achieve this objective. हमें ऑब्जेक्टिव भी डिसाइड करना है और अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन विच विल हेल्प यू टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव वी ऑल्सो डिसाइड दिस। ठीक है, हम यहाँ पे प्लानिंग में क्या चीजें वी हैव टू डिसाइड टू थिंग्स। नंबर वन दैट इज ऑब्जेक्टिव। ठीक है, नंबर वन ऑब्जेक्टिव एंड नंबर टू डिसाइडिंग इन एडवांस what are the appropriate course of action has to be taken to अचीव दोज ऑब्जेक्टिव। ठीक है, हमें ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करने कि भाई ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। सपोज माय ऑब्जेक्टिव इज, सपोज योर ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव मोर देन 80% मार्क्स इन योर 12th एग्जामिनेशन। ठीक है, ये आपने ऑब्जेक्टिव किया। तो अगर आप प्लान कर रहे हो तो आप अपने 12th में अच्छे मार्क्स से पास करने के लिए यू आर प्लानिंग। तो प्लान कर रहे हो तो सबसे पहले यू हैव डिसाइडेड दैट 80% और अबव आई शुड गेट। ठीक है, आई शुड गेट मोर देन 80% इन माई 12th फाइनल ईयर एग्जाम्स। ठीक है, नाउ यू आर गोइंग टू डिसाइड व्हाट आर द कोर्स ऑफ एक्शंस विच विल हेल्प मी टू अचीव दिस टारगेट। कौन से ऐसे एक्शंस, कौन से ऐसे टास्क मैं परफॉर्म करूं सो दैट आई कैन अचीव दिस टारगेट। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? सबसे पहले सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग इन्वॉल्व्स whenever you are doing planning you will set the objective for yourself, for your business. ठीक है, you will set the objective for yourself or for your business, and after deciding the objective or setting the objectives you will decide the course of action, different course of actions, different tasks that will help you out to achieve those सेटेड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जो आपने पहले से प्रीवियसली वॉट एवर द ऑब्जेक्टिव यू हैव सेट फॉर योर सेल्फ, यू हैव सेट फॉर योर बिजनेस एंटरप्राइज, यू विल डिसाइड द कोर्स ऑफ एक्शंस और टास्क दैट विल हेल्प यू आउट टू अचीव दोज एक्शंस। ठीक है, टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव, तो उसे कहते हैं प्लानिंग। ठीक है, उसे कहते हैं प्लानिंग। और इसके बाद एक और चीज है, अनदर इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्लानिंग इज टाइम। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई जब आप प्लान कर रहे हो तो एक चीज के ऊपर आपको ध्यान देना है, दैट इज टाइम। टाइम के ऊपर आपको सबसे पहले ध्यान देना है। अब मैं आपको एग्जांपल दूं कि एज एन बिजनेसमैन आई हैव टारगेट टू बिकम अ नंबर वन I have set the objective for my business organization that I want to be a number one, secure number one position in the field of my business. ठीक है, my sectors, जिस भी चीज में suppose I am dealing into the manufacturing a mobile and I have set target that I want to be a number one mobile manufacturing company. अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, I want to be a number one mobile manufacturing company. ठीक है, लेकिन आई हैव नॉट टोल्ड यू इन हाउ मेनी टाइम्स, इन हाउ मेनी ईयर्स आई वांट टू बी नंबर वन। अगर यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको टारगेट, मैंने प्लानिंग के हिसाब से टारगेट दे दिया, मैंने अपने लिए टारगेट और मैंने अपने लिए ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया कि भाई आई वांट टू बी नंबर वन। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, मैंने अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया कि मुझे नंबर वन बनना है अपने फील्ड में। लेकिन क्या ये ऑब्जेक्टिव होगा? नहीं होगा। ये टारगेट होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड नहीं बताया गया कि भाई कितने टाइम में आप बनना चाहते हो, 1 साल, 5 साल, 10 साल, 25 साल। ठीक है, तो whenever you are deciding a plan, whenever you are formulating a plan, or whenever you are setting up your objective for yourself, you must decide precise your time period, in how many
टाइम्स यू आर गोइंग टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स, कितने टाइम पीरियड के अंदर आप जो हैं अपना टारगेट जो अचीव करेंगे। आई एम गोइंग टू बी अ नंबर 1 इन मार्केट विद इन 1 ईयर, विद इन 5 ईयर्स। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका प्रॉपर टाइम रहेगा, ये आपका प्रॉपर प्लान रहेगा। और विदाउट स्पेसिफिक टाइम पीरियड प्लानिंग इज नॉट कंसिडर्ड अ कंप्लीट प्लानिंग। ठीक है, अगर वहां पे आपने कभी भी प्लानिंग की है तो वहां पे अगर आपने स्पेसिफाइड टाइम पीरियड नहीं बताया है तो इट इज नॉट कंसिडर्ड एज गुड प्लान। ठीक है, तो प्लानिंग ऑलवेज इन्वॉल्व टाइम पीरियड कि भाई मैं जो हूँ नंबर 1 बनना चाहता हूँ, बट कितने टाइम के अंदर, विद इन 5 ईयर्स, विद इन 1 ईयर, विद इन 2 ईयर्स। तो उसे कहते हैं इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्लानिंग इज टाइम। ठीक है, तो टाइम पीरियड इज मस्ट वेन एवर यू आर, कभी भी आप कहीं पे भी जा रहे हो, टाइम पीरियड आपको प्लान बना रहे हो तो यू मस्ट मेंशन अ टाइम पीरियड। कोई भी किसी भी रिलेटेड चीज के लिए अगर आप प्लान बना रहे हो यू मस्ट मेंशन प्लान। ओके, नाउ उसके बाद जो है एक चीज और इंपॉर्टेंट है प्लानिंग में, दैट इज द प्लानिंग ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। ठीक है, तो प्लानिंग जो है, सपोज राइट नाउ एज एन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ए इज प्रोड्यूसिंग अ 1500 प्रोडक्ट अ मंथ। ठीक है, तो ये आज की सिचुएशन क्या है कि कंपनी जो है 1500 प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर कर रही है मंथ। नाउ कंपनी वांट्स टू रीच, और कंपनी एट द एंड ऑफ द डे कंपनी डिसाइडेड दैट दे वांट टू डबल देयर कैपेसिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, वो जो है अपनी कैपेसिटी को डबल करना चाहते हैं इन अ मंथ। तो कंपनी ये प्लानिंग क्या करती है, ये एक गैप ब्रिज बनाती है। ठीक है, ब्रिज बनाती है किसके बीच में, वेयर वी आर नाउ, ठीक है, वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी वांट टू बी। ठीक है, हम कहाँ पे हैं अभी और हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं, इन दोनों के बीच का जो गैप है उस गैप में कंपनी प्लानिंग क्या करती है, एक ब्रिज बनाती है ताकि आप यहाँ से यहाँ इजीली पहुंच सको। ठीक है, तो प्लानिंग ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच, हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं, इन दोनों के बीच में प्लानिंग क्या करती है, एक ब्रिज बनाती है। ठीक है, तो ये एक प्लानिंग के जनरल मीनिंग थे, डिफरेंट मीनिंग थे, तो इस हिसाब से प्लानिंग ये चीज होती है। नाउ द टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ प्लानिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स और प्लानिंग, तो देयर इज 7 कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ प्लानिंग, वो हम 1 बाय 1 करेंगे। ठीक है, तो प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला है प्लानिंग कंट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्टिव। तो ऑलरेडी हमने डिसाइड किया, अभी जस्ट हमने मीनिंग में ही समझा कि भाई प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव्स एंड डिसाइडिंग इन एडवांस कोर्स ऑफ एक्शन सो दैट द ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव। ठीक है, हमने अभी जस्ट मीनिंग में ही हमने पढ़ा कि भाई प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग में क्या होता है कि पहले ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन सो दैट वी कैन अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो प्लानिंग क्या करेगी, हमें ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो आफ्टर सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद प्लानिंग डिसाइड द मेथड, प्रोसीजर एंड स्टेप्स टू बी टेकन फॉर अचीवमेंट ऑफ सेट ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग में हम क्या करते हैं, पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने के बाद प्लानिंग आपको हेल्प करती है कि वो कैसे आपने जो भी ऑब्जेक्टिव सेट किया है वो अचीव की जाए। तो प्लानिंग विल डिसाइड द, इस मेथड से हम करेंगे, इस ऐसी प्रोसीजर से हम करेंगे या फिर ये स्टेप्स लेंगे सो दैट वी कैन इजीली अचीव आवर सेट ऑब्जेक्टिव। जो भी हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं वो इजीली अचीव हो जाएं। ठीक है, तो प्लानिंग क्या करती है, ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हमें हेल्प करती है। यहाँ पे आप लिखो प्लानिंग हेल्प्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, तो वो भी चीज सही है। ठीक है, प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव या फिर प्लानिंग हेल्प्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। कैसे, तो जैसे हम प्लान whenever we have decided the objective of the company or we have setting up already set up the objective of the company, planning will help you out. In the planning we will decide the appropriate course of action which will help you out to achieve this objective, or in the planning we will decide the method, procedures or steps which will help you out to achieve this set objective. ठीक है, तो इस तरीके से प्लानिंग जो है अपना ऑब्जेक्टिव, बिजनेस का या फिर पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव करने में हेल्प करती है प्लानिंग। ठीक है, नंबर 2, प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। एज यू ऑलरेडी ऑल नो दैट कि भाई प्लानिंग जो है सबसे पहला फंक्शन है मैनेजमेंट का। हमने जब चैप्टर नंबर 1 में प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था उसमें सबसे पहला कौन सा फंक्शन था, प्लानिंग, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, तो प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शंस ऑफ ऑब्जेक्टिव। हम
जो भी हम बाकी के फंक्शंस जो है ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल जो है वो किसके नियर बाय होते हैं, नियर बाय होते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है। वो सारे फंक्शंस जो है परफॉर्म किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट। अब वो ऑब्जेक्टिव कहां पे डिसाइड होता है, प्लानिंग। तो अनटिल एंड अनलेस इफ मैनेजमेंट डज नॉट परफॉर्म द प्लानिंग फंक्शंस, management does not, that means management have not set up the objective of the company, and if management does not set up the objective of company, management cannot perform the organizing, staffing, directing, controlling other functions of management, ठीक है। तो to perform all those functions management first has to perform planning functions, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है, planning is the primary functions of management। अब उसके बाद है मैनेजमेंट planning is pervasive, planning is pervasive। तो planning requires at all the level of management and in all types of organization। मतलब ऐसा नहीं है कि planning जो है सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट के ही फंक्शंस है, नो, planning has to be performed by the all the department, ठीक है। सपोज HR, if I am the HR department head, तो I have to perform the planning for my department। Suppose someone else is head of the finance, then he has to perform the planning for the finance department। So planning has to be performed at the all the level of management, ठीक है। चाहे वो आप टॉप लेवल पे हो, मिडिल लेवल पे हो या फिर लोअर लेवल पे हो, कौन से भी लेवल पे आप काम करते हो, यू हैव टू परफॉर्म द प्लानिंग फंक्शंस फॉर योर डिपार्टमेंट, ठीक है, फॉर योर डिपार्टमेंट। तो प्लानिंग इज required at all the level of management and all type of organization। that means type means चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग बिजनेस एंटरप्राइज हो, चाहे वो एनजीओ हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, कुछ भी हो, ठीक है, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, कोई भी सर्विस इंडस्ट्री हो, तो कैसे भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हो, वहां पे प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो प्लानिंग इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव मीन्स प्लानिंग रिक्वायर्स एट ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड इट रिक्वायर्स एट ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये है थर्ड फीचर, दैट इज द परवेसिव। उसके बाद है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक्स और फॉरवर्ड लुकिंग। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक्स और फॉरवर्ड लुकिंग। तो वी नेवर डू प्लानिंग फॉर आवर पास्ट। यू नेवर हर्ड अबाउट द प्लानिंग फॉर द पास्ट। आपने कभी भी कहीं पे भी नहीं सुना होगा कि प्लानिंग जो है किसके लिए किया जाता है, पास्ट के लिए किया जाता है, ऐसा कहीं पे भी नहीं सुना है। प्लानिंग इज ऑलवेज डन फॉर द फ्यूचर्स। मतलब हम क्या करते हैं, वी आर थिंकिंग इन एडवांस। हम क्या करते हैं, वी आर थिंकिंग इन एडवांस टू स्टेप्स टू बी टेकन इन टू द फ्यूचर्स, ठीक है। कौन से फंक्शंस जो हैं करने हैं हमें, कौन से टास्क जो है परफॉर्म करने हैं इन नियर फ्यूचर्स, ठीक है। इन प्लानिंग वी विल प्रिडिक्ट द फ्यूचर्स एंड परफॉर्म सम टाइप्स ऑफ फंक्शंस, परफॉर्म सम टाइप्स ऑफ टास्क टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर्स, ठीक है। हम फ्यूचर प्रेडिक्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग टू परफॉर्म द टास्क। तो ये क्या है, प्लानिंग ऑलवेज लुक फॉरवर्ड। प्लानिंग इज ऑलवेज डन फॉर द फ्यूचर, नॉट फॉर द पास्ट। प्लानिंग जो है कभी भी जो टाइम गया, जो पास्ट हो गया, उसके लिए हम प्लानिंग नहीं करते हैं, ठीक है। प्लानिंग इज ऑलवेज मेड फॉर द फ्यूचर। प्लानिंग जो है हमेशा फ्यूचर के लिए की जाती है। तो प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक्स और प्लानिंग जो है फॉरवर्ड लुकिंग है, मतलब आगे के लिए देखने के लिए की जाती है, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी कहा, वी नेवर डन द प्लानिंग फॉर द पास्ट, ठीक है। इवन वी नेवर डू द प्लानिंग फॉर द प्रेजेंट ऑल्सो। हम प्रेजेंट के लिए भी प्लान नहीं करते। वी डू नॉट डू प्लान फॉर द पास्ट ऑल्सो, वी ऑलवेज प्लान फॉर द फ्यूचर्स, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, प्लानिंग जो है फ्यूचरिस्टिक्स है, प्लानिंग जो है फॉरवर्ड लुकिंग है, ठीक है। उसके बाद है प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। तो अब प्लानिंग इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस लाइक मैनेजमेंट, ठीक है। जैसे मैनेजमेंट है नेवर एंडिंग प्रोसेस है, वैसे भी प्लानिंग क्या है, वो भी नेवर एंडिंग प्रोसेस है। वो कैसे, सपोज यू हैव मेड अ प्लान एज ऑफ नाउ, you have made a plan for the future as of now, and in the futures there some changes has been taken place, ठीक है। कुछ भी चेंजेस आए हैं फ्यूचर में, तो उसके हिसाब से we can modify our plan, ठीक है। हम जो है कुछ और उसके हिसाब से प्लान में चेंज करेंगे। चेंजेस हैपन अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। वी कैन चेंज आवर प्लान अकॉर्डिंग टू द चेंजेस हैपनिंग इनटू द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो वो क्या है, प्लानिंग जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि अभी हमने प्लान कर लिया, वो प्लान सक्सेसफुल हो गया, तो वी आर नॉट गोइंग टू डू अ प्लान अगेन, ठीक है। वी आर गोइंग टू डू अ प्लान अगेन एंड वी आर गोइंग टू डू इट कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो आफ्टर मेकिंग प्लान्स, प्लानर कीप्स मेकिंग चेंजेस इन द प्लान, ठीक है। प्लान बनाने के बाद भी प्लानर क्या करता है, कीप चेंजिंग देयर प्लान्स अकॉर्डिंग टू द चेंजेस हैपनिंग इनटू द एनवायरनमेंट, ठीक है। जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंज आते हैं, ठीक है, जैसे जैसे कंपनी को जो भी चेंज की रिक्वायर्ड है,
उस तरीके से प्लान में चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। प्लानिंग इज नॉट नेवर एंडिंग प्रोसेस, वो कभी भी एंड नहीं होती, ऐसी प्रोसेस है। तो इस हिसाब से प्लानिंग इज कंटिन्यूस। अब जो है प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो आपको देखनी है। प्लानिंग फंक्शंस इज नीडेड ओनली व्हेन डिफरेंट अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल। सपोज यू डू नॉट हैव अ चॉइस, सपोज आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, तो आप क्या प्लान करोगे? नहीं, यू डू नॉट हैव टू डू अ प्लान इफ यू डू नॉट हैव अ चॉइस, ठीक है। इफ देयर इज एन अल्टरनेटिव, इफ देयर इज एन चांस दैट यू हैव टू मेड अ चॉइस, ठीक है, वहां पे अगर अल्टरनेटिव है कि भाई 5 ऑप्शंस हैं, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है, तो यू कैन डू अ प्लान कि भाई आफ्टर दिस 5 विच वन हैज एन मोर बेनिफिट, ठीक है। सपोज यू वांटेड टू बाय अ बाइक, ठीक है, आपको एक बाइक परचेस करनी है। अगर सपोज वहां पे सिर्फ एक स्प्लेंडर की या फिर एक हीरो की ही बाइक आ रही है, तो यू डू नॉट हैव अ चॉइस, यू हैव टू बाय हीरो ओनली बिकॉज देयर इज एन ओनली वन थिंग इज अवेलेबल, ठीक है। बट इफ देयर इज एन 5 अदर कंपनीज आर अवेलेबल, लाइक होंडा इज देयर, ठीक है, लाइक बजाज इज देयर, और अदर बहुत सारी कंपनियां इसमें, महिंद्रा इज देयर, ठीक है, बहुत सारी कंपनी वहां पे हैं। तो आपको वहां पे क्या होगा, यू हैव टू मेक अ चॉइस विद द डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। व्हेनेवर देयर इज एन यू हैव टू मेक अ चॉइस, देयर इज अ इन्वॉल्व प्लानिंग, ठीक है। वहां पे ही प्लान इन्वॉल्व होगा, जहां पे आपके पास यू हैव टू मेक अ चॉइस अमॉन्ग्स द डिफरेंट अल्टरनेटिव, जहां पे आपको अलग अलग अल्टरनेटिव से किसी एक को सिलेक्ट करना होगा, वहीं पे ही आपको प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको सोचना पड़ेगा कि भाई आउट ऑफ दिस 5 अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट, ठीक है। यू हैव टू डू दी टोटल स्कैनिंग अबाउट दिस 5 ऑल दी अल्टरनेटिव्स, ठीक है। आपको देखना पड़ेगा कि भाई होंडा की बाइक्स कैसी आती हैं, उसकी माइलेज कैसी होती है, हीरो की माइलेज कैसी होती है, बजाज में प्राइस क्या होती है, एवरेज क्या होती है। तो वहां पे आप क्या कर रहे हो, सभी अल्टरनेटिव्स के प्रोज एंड कॉन्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, यू आर चेकिंग इट आउट। तो एट द टाइम प्लानिंग विल कम, ठीक है। तो अगर इफ यू डू नॉट हैव एनी चॉइस, इफ यू डू नॉट हैव एनी अल्टरनेटिव, देन प्लानिंग डज नॉट अपीयर ओवर देयर, ठीक है। प्लानिंग वहां पे नहीं होगी, प्लानिंग विल बी ओनली देयर इफ यू हैव एन अल्टरनेटिव टू सिलेक्ट। आपको अगर 5 अल्टरनेटिव में से एक को सिलेक्ट करना है, तब भी आपकी प्लानिंग जो है वहां पे होगी। प्लानिंग फंक्शंस इज नीडेड टू ओनली व्हेन, प्लानिंग जो है तभी जरूरत होगी जब अगर आपके पास डिफरेंट अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल एंड वी हैव टू मेक अ चॉइस और वी हैव टू मेक अ सिलेक्ट फ्रॉम द अवेलेबल अल्टरनेटिव। अगर आपके पास अलग अलग अल्टरनेटिव्स हैं और आपको एक सिलेक्ट करना है, तब भी प्लानिंग फंक्शंस परफॉर्म करने की जरूरत होगी। इफ देयर इज नो अल्टरनेटिव, यू डू नॉट हैव टू परफॉर्म द प्लानिंग फंक्शंस, ठीक है। ओके, अब लास्ट वन, दैट इज प्लानिंग इज mental exercise. Planning is mental exercise. So in planning, assumptions and predictions regarding the future are made and by scanning the environment properly. Planning में हम क्या करते हैं, सबसे पहले planning, to plan we have to predict the futures, ठीक है। to make a plan कि भाई फ्यूचर में मुझे ये करना है, तो आपको प्लान बनाने के लिए यू हैव टू फर्स्ट यू हैव टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर्स, सर व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन इन नियर फ्यूचर्स, फ्यूचर्स में क्या होने वाला है, ठीक है। आपको एनवायरनमेंट अच्छी तरीके से स्कैन करना पड़ेगा एंड यू हैव टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर्स विच रिक्वायर्ड दिस एक्टिविटी रिक्वायर हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। आपको फ्यूचर प्रिडिक्ट करना है और उस फ्यूचर से कैसे आपको बेनिफिट लेना है, दिस एक्टिविटी विल रिक्वायर हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। आपको बहुत ज्यादा आईक्यू, मतलब आपको मेंटली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि भाई मैं आपको एग्जांपल दूं कि भाई यू हैव टू पुट डाउन, यू हैव टू कैरी दिस बुक एंड यू हैव टू ट्रांसफर दिस बुक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो वहां पे आपको मेंटल एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, यू हैव टू डू अ फिजिकल वर्क, ठीक है। लेकिन इन प्लानिंग इन्वॉल्व्स मेंटल एक्सरसाइज, वहां पे आपको फिजिकली कोई भी टास्क जो है परफॉर्म नहीं करना है, वहां पे आपको अपनी इंटेलिजेंस यूज करनी है, वहां पे आपकी अजम्पशन पावर यूज करना है, ठीक है। तो इन प्लानिंग में क्या करते हैं हम, तो प्लानिंग जो है इन्वॉल्व्स अजम्पशंस एंड प्रेडिक्शंस रिगार्डिंग फ्यूचर आर मेड बाय स्कैनिंग द एनवायरनमेंट प्रॉपर्ली, ठीक है। हम प्लानिंग में क्या करते हैं, हम अजम्पशंस क्रिएट करते हैं अबाउट द फ्यूचर्स। कैसे करते हैं, तो बाय एनवायरनमेंट स्कैन करके, ठीक है। तो दिस एक्टिविटी रिक्वायर हायर इंटेलिजेंस लेवल। प्लानिंग intellectual task, planning is intellectual task, it involves brainstorming, highly qualified professional are hired for the planners job positions, ठीक है।
प्लानिंग क्या है, एक इंटेलेक्चुअल टास्क है विच इज परफॉर्म बाय योर माइंड, ठीक है। आपको बिल्कुल एक्टिव और क्रिएटिव माइंड से आपको प्लानिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी। एंड प्लानिंग में क्या होगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग, मतलब बहुत ही डीप लेवल की थिंकिंग, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब अ डीप लेवल थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर्स विच रिक्वायर हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल, जिसको आपको बहुत ही क्वालिफाइड प्रोफेशनल की जरूरत पड़ेगी। आर हायर्ड फॉर द प्लानर्स, मतलब इसके लिए जनरली प्लानिंग बनाने के लिए क्या करते हैं, बहुत ही क्वालिफाइड पर्सनल को हायर करते हैं और जो पोजीशंस उसके हिसाब से देते हैं, ठीक है। तो दिस इज द all the characteristics, natures or features of the planning completed over here, ठीक है। तो as today's homework you have to write down the meaning or concept of planning with the 5 characteristics, ठीक है, with the 5 features or any 5 characteristics. You have to write down the meaning of planning or concept of planning with the 5 characteristics of planning, ठीक है। Okay, thank you very much. In next lecture we are going to go with the next topic. Okay, thank you and have a good day.